बिना वो तड़प रहा है और उसके बिना वो एक भी दिन जो है वो एक भी रात जो है वो उसको काट नहीं सकता है। तो जो उसका हेल्पर होता है वो उससे बोलता है कि मुझे तेरी भाभी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मैं तेरी भाभी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ और हम दोनों को घर चले जाना चाहिए। तब उसका जो हेल्पर है वो बताता है कि क्या बात है उस्ताद जी, और यहाँ पे जो है वो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें होती हैं जो इंसानों की जो शारीरिक चीज़ें होती हैं उनको पूरा करती हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ जो है वो सुनने के लिए मिलेंगी, देखने के लिए मिलेंगी। तो जो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो आज की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, ये है कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक फैमिली रहती है जहाँ पे एक बेटा है, बेटी है, माता है और पिता है। जो बेटा है उसकी उम्र जो है वो 30 साल है और जो माता पिता हैं बुज़ुर्ग हैं और उसकी एक बहन भी है और उसकी एक पत्नी भी है। नई नई उसकी शादी हुई है और उसका नाम जो है, पत्नी का नाम वृंदा है और पति का नाम जो है प्रदीप है। अब प्रदीप और वृंदा की जब नई नई शादी हुई है, जो वृंदा है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी समझदार है, काफ़ी तेज़ है और देखने में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है और लंबी लंबी उसकी आंखें हैं, लंबे लंबे उसके ओंठ हैं और गठीला एकदम उसका पूरा बदन है। तो देखने में वो जो पत्नी है उसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इधर प्रदीप की बात करें तो प्रदीप ने जो है वो एमए पास की हुई है और वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको जॉब की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही है। जॉब की बहुत ज़्यादा वो ट्राई कर रहा है बार बार, लेकिन कहीं पर भी जो है वो उसको जॉब जो है वो नहीं मिल रही है। अब एक दिन क्या होता है कि जो प्रदीप होता है वो अपने दोस्त के साथ जॉब के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तो उसका दोस्त जो है वो उसको बताता है कि तू इतना पढ़ा लिखा है लेकिन तेरी कोई भी जॉब नहीं है और तू जॉब की वजह से परेशान रहता है। मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है और तू एक काम कर, तू ट्रक चलाना सीख ले और उसमें बहुत ज़्यादा इनकम होती है। कई लोग जो है 80,000 लेके आते हैं, कई 1 लाख भी लेके आते हैं, कई 50,000 लेकर के भी आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अपना फालतू में दिमाग ख़राब करना बंद कर दे और ट्रक ड्राइवरी का काम जो है वो शुरू कर दे। तो उसका दोस्त जो है प्रदीप बताता है कि मेरे को तो बिल्कुल भी जो है वो ट्रक चलाना बिल्कुल नहीं आता है। तो जो दोस्त है वो बताता है कि कोई बात नहीं, अगर ट्रक चलाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, वो उसको बिल्कुल सिखा देगा। अब जो इसका दोस्त होता है वो अपने जो उनके वहाँ पे काम करते हैं उनसे बताता है कि ये उसका दोस्त है और उसको ट्रक में जो है वो एकदम माहिर बना देना है कि ट्रक चलाने में एकदम परफेक्ट ड्राइवर बन जाए। अब ये जो प्रदीप दोस्त होता है ये काफ़ी टाइम तक वो ड्राइवरी सीखता है और पूरा 1 साल के बाद जो है वो एक माहिर ट्रक ड्राइवर बन जाता है। अब होता क्या है कि ये जैसे जैसे वो ट्रक ड्राइवर बन जाता है तो इसका दोस्त उसके पास ट्रक दे देता है और ये ट्रक को चलाना जो है वो शुरू कर देता है। अब उसके पास जो है वो उसका दोस्त उसको एक हेल्पर भी देता है। हेल्पर का नाम जो है वो करतार होता है। अब हेल्पर जो है वो भी उसके साथ जाता है और प्रदीप भी दोनों जाते हैं। अब ये काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं। जैसे जैसे उनको माल मिलता था, माल लाने के चक्कर में जो है उनको 5 दिन भी बीत जाते हैं, 6 दिन भी बीत जाते हैं, 7 दिन भी बीत जाते हैं। तो फिर ये अपने घर को वापस आ जाते थे और खूब पैसा कमाते थे और अच्छा खासा टाइम उनका ज़िंदगी का जो है वो चल रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि ट्रक ड्राइवर जो होता है प्रदीप, उसको एक दिन उनका ट्रक जो है वो उनको कहीं पे सामान नहीं मिलता है और उनको अहमदाबाद जाना पड़ता है, अहमदाबाद से केरल जाना पड़ता है, केरल से जो है उड़ीसा जाना पड़ता है, फिर उसको असम जाना पड़ता है, फिर असम में जा कर के जो है वो उसको माल मिलता है। तो इसलिए उसके ट्रक को जो है वो काफ़ी 1 महीना हो गया था
चलते चलते, लेकिन जब उसको सामान वहाँ पे लोड करने के लिए मिलता है तो फिर उसको 1 महीना जो वापस आने के लिए भी लगना था। तो ये दोनों जो है वो 2 महीने हो गए थे, लेकिन प्रदीप जो है वो अपनी वाइफ को, वृंदा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसको याद कर रहा था। और एक बार जो है ये रोड पे जा रहे होते हैं, ये और इसका जो जूनियर होता है, इसके साथ हेल्पर का जो काम करता है, इसका नाम करतार होता है, वो इसके साथ दोनों जो है वो ट्रक में बैठे हुए हैं। तो लंच का टाइम हो रहा था। तो जो इसका हेल्पर होता है वो बोलता है कि उस्ताद जी, जो अगला ढाबा है हम इसके ऊपर खाना खाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, ये सरदार जी का ढाबा है। अब ये जो प्रदीप होता है इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है और इसका ध्यान बिल्कुल अपनी वाइफ की ओर होता है। और वो अपनी वाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है कि अगर मैं अपनी वाइफ के पास होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। 2 महीने हो गए हैं, मैं अपनी वाइफ के पास जो है वो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो फिर बाद में जो है उसका जो हेल्पर होता है वो फिर उसको बोलता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि सॉरी भाई, मेरा ध्यान कहीं और था और मैं तुम्हारी भाभी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो जो इसका हेल्पर होता है तो वो बोलता है कि क्या उस्ताद जी, तुम भी इतने बड़े होकर के और आप कुछ बातों को नहीं समझ पाते हो। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो पैसे लेती हैं और दूसरे इंसान की शारीरिक इच्छाओं को जो है वो पूरा करती हैं। तो तुम जो है वो उनके पास जा सकते हो और आपकी जो भी इच्छा है आप वहाँ पे जाकर के पूरी करवा सकते हो। जब उसका हेल्पर उसको ऐसे बोलता है तो वो साफ मना कर देता कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हूँ और मैं किसी भी औरत के पास नहीं जा सकता हूँ। ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं किसी के बारे में सोच तक नहीं सकता हूँ। तो अब क्या होता है कि जो इसका हेल्पर होता है उसको सारी औरतों का पता होता है कि कौन औरत कहाँ बैठती है, किस मोहल्ले में बैठती है, कितना पैसा लेती है, क्योंकि ये जो है वो ये उन औरतों के पास जाता रहता था और घर में जो है वो 1 भी रुपया नहीं देता था। जो इसके पास इनकम होती थी वो सारे इन औरतों के ऊपर उड़ा देता था और इस तरीके से वो जो है वो औरतों के साथ अपनी इच्छा को जो है वो पूरी करता था। अब क्या होता है कि ये प्रदीप जो है वो जब साफ मना कर देता है तो अब अगले अगले ही मोड़ पे जो है वो फिर से एक ढाबा आ जाता है। तो ये इसका हेल्पर होता है कि उस्ताद जी, अब अगले मोड़ पे जो है वो ढाबा आ गया है। अब यहाँ पे ये भी बहुत ही अच्छा ढाबा है सरदार जी का और वहाँ पे जो है वो हमें बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा, तो हम यहाँ पे बैठ करके खाना खा लेते हैं। अब ये जो है वो ये दोनों उतर जाते हैं और वहाँ पे खाना खाना शुरू कर देते हैं। जब ये वहाँ पे खाना खाना शुरू कर देते हैं तो खाना खाते खाते इनको काफ़ी 1-2 घंटे लग जाते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं। जब ये खाना खा लेते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना हुआ होता है। खाने में जो है वो कढ़ाई पनीर होता है, चावल होते हैं और फुलके होते हैं, सलाद भी होता है, अचार भी होता है। तो ये बाद में खाना खाने के बाद सरदार जी को बोलते हैं कि आपके ढाबे का खाना जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत लाजवाब था। खाना खा के जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अब क्या होता है कि जब ये खाना खा के वहाँ से चले जाते हैं तो ये चलते चलते इनको काफ़ी टाइम लग जाता है और ये आखिर में जो है वो आखिरकार ये पहुँच जाते हैं अपने ट्रक का जो इनका ऑफिसर होता है, जो जिनका जो है वो ट्रक ड्राइवरी का जो है वो सारा एसोसिएशन था, जहाँ से वो माल उठाते थे और छोड़ते थे दूसरी जगह पे जा कर के। तो फिर मालिक से बोलता है प्रदीप की उसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है और वो घर जाना चाहता है। तो उसका मालिक जो है वो उसको 10 दिन की छुट्टी दे देता है। अब प्रदीप क्या करता है कि अपनी बहन के लिए भी गिफ्ट लेता है, माता के लिए भी गिफ्ट लेता है, पिता के लिए गिफ्ट लेता है और अपनी वाइफ के लिए भी सुंदर सा गिफ्ट लेता है और ये सारा सब कुछ पैक करके जो है वो ये चल पड़ते हैं। और जब ये पैक करके चल पड़ते हैं तो ये घर में पहुंच जाते हैं और जब इसकी वाइफ होती है वहाँ पे तो सब लोग बैठे हुए होते हैं, माता पिता होते हैं। माता जो है वो उसके सिर पे के ऊपर हाथ फेरती है और बोलती है कि प्रदीप तू तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बुखार आ रहा है। तो बोलते हैं नहीं माता, बुखार नहीं आ रहा है। लेकिन जो उसकी वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होती है और उसकी वाइफ उसके पास जाती है और हल्के से उसके माथे के ऊपर बहुत प्रेम से हाथ रखती है और बताती है कि आपको तो बुखार है। जब वो उनके घर के बराबर में ही एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर की जो है क्लिनिक होता है, तो ये क्लिनिक के ऊपर चले जाते हैं।
जब ये क्लिनिक के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे उनका चेकअप हो जाता है सारा, और दवाई भी दे देते हैं, और उनका ब्लड सैंपल जो है वो ले लिया जाता है। अब जब ब्लड सैंपल ले लिया जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि कल 10 बजे जो है वो क्लिनिक पे फिर आ जाना। अब दोस्तों ये घर वापस आ जाते हैं, रात होती है, पत्नी जो है वो खाना बनाती है, सबको खाना खिलाती है। अब खाना खाने के बाद जो है वो सब अपने कमरे पे चले जाते हैं, और काफ़ी देर तक ये लोग पहले बातें करते रहते हैं कि क्या कारण था कि वो 3 महीने के बाद जो है वो वापस आया है। तो प्रदीप बताता है कि उसको जो है वो ट्रक कहीं पे फंस गया था, तो इस वजह से जो है वो 3 महीने लग गए। तो काफ़ी देर तक के लोग बातचीत करते हैं और फिर ये अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जब ये अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं तो ये अपनी पत्नी के पास जाता है, और अपनी पत्नी के पास जा कर के उसके ऊपर जो है वो हाथ फेरने लगता है, लेकिन पत्नी जो है वो एकदम साफ मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, वो आज जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती है, और उसको बिल्कुल भी मत छुओ। तो अब ये प्रदीप जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और फिर वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तो पूरे 3 महीने के बाद घर वापस आया हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। लेकिन उसकी पत्नी जो है वो साफ मना कर देती है कि नहीं, आज वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, कल तुम्हें जो कुछ करना होगा तुम कल कर लेना। अभी प्रदीप जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि आखिर क्या हुआ, और ये मेरे महीनों के बाद घर वापस आया हूँ और ये मेरे को अपने पास क्यों नहीं आने दे रही है, आखिर ऐसा क्या कारण है। प्रदीप सोचने लगता है कि इसकी पत्नी का जो है वो कहीं पर और जगह अफेयर चल गया है। और दूसरे दिन होता है, सुबह होती है, और जो इसकी पत्नी होती है प्रदीप को लेकर के वृंदा जो है डॉक्टर के पास जाती है, और डॉक्टर जो है वो बताता है कि तुम्हारे पति की रिपोर्ट जो है वो सारी नॉर्मल है, और जो उसको ना कोई HIV भी नहीं है। और जब वो HIV का नाम लेती है तो पति जो है वो चौंक जाता है, और वो बोलता है कि आखिर HIV जो है वो क्यों डॉक्टर ने कहा। तो वो घर पे आ जाते हैं, तो पत्नी जो वृंदा जो है उसको पूरा समझाती है कि जो तुम्हारा हेल्पर था, तो उसकी पत्नी जो है वो अक्सर हमारे घर पे आ जाया करती थी और अपने पति के बारे में बातें बताती थी कि वो कभी भी घर पे पैसा नहीं देता है, और पैसे को जो है वो पता नहीं उसका पैसा कहाँ लगता है। तो मुझे शक होता था कि ये जो है वो कहीं बाहर ऐसी अय्याशी में जो है वो पैसा उड़ा देता है, और तुम भी उनके साथ रहते थे, तो कहीं एक दूसरे से जो है वो ये HIV हो जाता है। तो क्योंकि साथ रहते थे, साथ खाते थे, और मेरे को शक था इस चीज़ का, तो इसलिए मैंने तुम्हें रोक लिया, और एक दूसरे से ऐसी बीमारी लग जाती है। अब तुम आज जो है वो मेरे साथ कुछ जो तुम्हें करना है वो तुम कुछ भी कर सकते हो। अब जब पति ने ऐसा सुना तो पति का जो है वो सारा जो है वो शक जो था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल गया है, वो सारा ख़त्म हो जाता है, और दोनों कमरे को बंद कर देते हैं। और दोस्तों आप सोच ही सकते हो फिर कमरे के अंदर ये दोनों क्या कर रहे होंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद ये मिले थे। और आज की कहानी दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है। आप ज़रूर हमें कमेंट में बताना है कि आपको इस कहानी से सीख क्या मिली। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, मेरे नज़रिए से यही सीख मिलती है कि इसकी पत्नी ने जो है वो जो कुछ भी किया बहुत ही सही किया, और जो इसका जो दोस्त था बहुत ही गलत चीज़ कर रहा था, अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात कर रहा था, और इसी तरीके से जो है वो HIV जो है वो एक दूसरे से हो जाता है और फैल जाता है, और ये बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है। तो ये जो है वो जो शारीरिक अपनी इंसान जो है अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक के पास जाता है पैसे दे करके, दूसरे के पास जाता है, फिर तीसरे के पास जाता है, ये किसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। जो आपका लाइफ पार्टनर होता है उसके साथ ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। न जाने किसको कौन सी कैसी बीमारी है, कौन महिला जो वो HIV पॉजिटिव है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। फिलहाल वृंदा ने जो किया वो बहुत ही समझदारी और एक चालाकी वाला काम किया कि उसकी जो है वो उसने पहले ही HIV रिपोर्ट जो है वो ब्लड का सैंपल डॉक्टर को लेने के लिए कह दिया। तो दोस्तों अगर हमसे कोई भूल हुई होगी तो हमें ज़रूर माफ़ करना, और अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। जो कमेंट करें, जो हमें कमेंट करेंगे और ये बताएंगे कि वो हमारी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कौन सी स्टेट से देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों का नाम जो है वो अपनी वीडियो में ज़रूर लूँगी। हमारी ये कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना होता है, जागरूक करना होता है। तो चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए
बने रहिए मेरी चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।